राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शंखनाद हो गया है। कांग्रेस ने पूर्व में इस सीट पर पराजित हुए पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर फिर से विश्वास जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रमोद भाया को पिछले चुनाव में कमललाल मीणा ने शिकस्त दी थी, जो फिलहाल 20 वर्ष पुराने एक मामले में कोर्ट द्वारा 3 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद जेल में हैं। प्रमोद भाया 5वीं बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार यह चुनाव बड़ा ही घमासान होने वाला है। फिलहाल भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। भाजपा से चर्चित नाम प्रभुलाल सैनी, नंदलाल सुमन, प्रखर कौशल, मोरपाल सुमन, आनंद गर्ग सहित कमललाल मीणा की पत्नी व उनके बेटे का नाम टिकट के लिए चर्चाओं में है। यहां कमललाल मीणा को सलाखों के पीछे पहुंचाने में चुनाव में पराजित होने की द्वेषता बस भाया द्वारा ही षड्यंत्र रच जेल भिजवाने का आरोप लग रहा है। इस बारे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ ने अपने बयान जारी किए हैं, जिस पर उन्होंने प्रमोद जैन भाया द्वारा ही साजिश रच कमललाल मीणा को जेल भिजवाने का आरोप लगाया है। प्रमोद भाया पर उनके मंत्री रहते समय खनन विभाग, गोपालन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़े घोटाले करने का आरोप लगा। वर्ष 2023 में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अंता में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए इन शब्दों के बाद जनता का भी मन बदला और भाया को हार का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल इस चुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन देश में चर्चा में चल रहे नरेश मीणा ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिससे यह चुनाव अब त्रिकोणीय होगा। आरोप यहां यह भी लगाए जा रहे हैं कि भाया ने मोटी राशि खर्च कर टिकट की प्राप्ति की है और चुनाव में भी बम्पर राशि खर्च कर चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करने का आरोप लगाया है। यह उपचुनाव राजस्थान में एक की तीन मात्र सीट पर है, जिसके कारण यहाँ दोनों ही पार्टी की प्रदेश से भर की शक्तियां अपने सभी तरह के तरीके अपनाकर अपने प्रत्याशी की जीत के लिए ताकत लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ नरेश मीणा द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर जाने से दोनों ही पार्टियों के समीकरण बिगड़ गए हैं। कि कांग्रेस का तो मेरे ख्याल से पहले दिन से ही तय था और हमारे वर्तमान विधायक को जिस प्रकार से फंसाने का षड्यंत्र किया था, ये कांग्रेस के उम्मीदवार ने ही किया। 2003-4 का कोई प्रकरण था, सामान्य सी बात थी, लेकिन उसमें उनको उलझाने का काम किया। खैर, मैं न्यायालय के निर्णय पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, सम्मान करता हूं मैं। और उनका तो वो पहले से ही तय था, कांग्रेस का एजेंडा भी फिक्स है। लेकिन हमारे यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र है, हम सबकी राय सुनेंगे, समीक्षा करके। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया।